दिल्ली के मालवीय नगर में ये वही होटल है जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ और कम से कम 20 लोगों के मरने की जो है वो कंफर्मेशन आ चुकी है अथॉरिटीज की तरफ से और 20 से ज्यादा लोगों को ही यहाँ से रेस्क्यू करके भी ले जाया जा चुका है। हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इन व्हाट कंडीशन दे आर, अभी इसके ऊपर कंफर्मेशन आना बाकी है। लेकिन एक बार आप इस बिल्डिंग को देखिए और सबसे जरूरी तस्वीर इस बिल्डिंग की इस वक्त मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। उस तस्वीर में आपको ये नजर आएगा कि इस बिल्डिंग में जिसमें बीसियों दर्जनों कमरे हैं, एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही रास्ता है। वो भी चैनल जो आपको लगा हुआ नजर आएगा वो टूटा हुआ और फोर्सिबली खोला हुआ नजर आएगा, जो कि ये बताता है अपने आप में। और यहाँ पे लोकल्स का भी ये बताना है कि जब सुबह यहाँ से आग लगने की खबर आई तो ये रास्ता जो है ये बंद था, शटर डाउन था, इसको तोड़ा गया ताकि लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जा सके। जब यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर से आग लगनी शुरू हुई तो धुआं इतना ज्यादा था, कई लोगों का जो होश है, जो बेहोशी आई उनको, वो धुआं निकलने से आई, उस धुएं को इनहेल करने से आई। और उसके बाद अगर आप इस बिल्डिंग को देखेंगे तो मल्टी स्टोरी ये बिल्डिंग है और ऊपर तक आग लगी हुई नजर आएगी, जो कि शीशे हुए आपको टूटे हुए नजर आएंगे। जो चश्मदीद हैं, जो लोकल्स हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर से थर्ड फ्लोर से, सेकंड फ्लोर से लोगों को नीचे कूदना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए, जिसमें उनको फ्रैक्चर हुए, बहुत सारी चोटें लगी। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि 20 लोगों की जान कम से कम गई है। अब इसके बाद बहुत सारे सवाल उठेंगे। ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, इस एरिया में बहुत सारे घर, संकरी गलियां, पतली पतली गलियों में बने हुए दर्जनों मकान, उन मकानों में रहने वाले सैकड़ों लोग, ये इन गलियों की कहानी है। पीछे हौजरानी गांव है, ये मालवीय नगर का इलाका है। तो इतने संकरी, इतने टाइट एरिया के अंदर, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर इतना बड़ा होटल बनाना, दर्जनों कमरे और उनके अंदर रहना लोगों का, क्या यहाँ पर फायर एनओसी जो थे वो प्रॉपरली इन लोगों ने ले रखे थे? क्या इतने कमरों को बनाने की इजाजत है इस तरह के इलाकों में? दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो कौन लोग थे? बहुत सारे लोग फॉरेनर्स थे। यहाँ से पास ही में मैक्स हॉस्पिटल है। मैक्स हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ पर इलाज कराने के लिए ये लोग यहाँ पर आते हैं। तो उस हॉस्पिटल के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही ये होटल है जहाँ पर लोग इस वक्त रह रहे थे। और जब ये हादसा हुआ तो 20 लोगों की कम से कम जान चली गई। मैं आपको थोड़ा नजदीक से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ग्राउंड फ्लोर किस तरीके से आपको जला हुआ नजर आएगा, थर्ड फ्लोर तक आग लगी हुई नजर आएगी। और इस वक्त यहाँ पर तमाम मिनिस्टर्स, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लोग, एसडीएम, जितने भी पॉसिबल लोग, अथॉरिटीज यहाँ पर हो सकती हैं इस बात का जायजा लेने के लिए कि ये आग लगी कैसे, क्या वो लापरवाही थी या क्या वो गलती थी, क्या वो कन्वेंशनल डिफॉल्ट था जो अक्सर इस तरह की आप कह सकते हैं हादसों में बाद में सामने निकल कर आता है, जिसकी वजह से 20 लोगों की कम से कम जान गई। जो अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन है उसमें ये इन्फॉर्मेशन है कि जिन 20 लोगों की जान गई है उसमें अधिकतर लोग फॉरेनर्स हैं, जो बाहर से, नाइजीरिया से, सोमालिया से इलाज कराने के लिए यहाँ पर आए हुए थे मैक्स हॉस्पिटल के अंदर। उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। और जिस तरह के इलाके में, जिस तरह की ज्योग्राफी के अंदर ये होटल बना हुआ है, क्या इतना बड़ा होटल यहाँ पर ऑपरेट किया जा सकता है? और जब इतना बड़ा होटल है तो एंट्री और एग्जिट के लिए पता सेम पॉइंट क्यों? ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस वक्त दिखाई जा रही है। ये आधा टूटा हुआ शटर जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है सेम, और कम से कम 40 से ज्यादा लोग जब इस होटल के अंदर रह रहे थे तो आप लिहाजा समझ सकते हैं कि 15 से 20 कमरे मिनिमम थे। तो इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट किया जाना होटल ऐसे इलाके में, क्या इसकी परमिशन थी? इन सारे सवालों का जवाब अब ढूंढना होगा। फिलहाल दर्जनों लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है रेस्क्यू करके, और 20 लोग मिनिमम यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं आग लगने से। ये दर्दनाक खबर जो दिल्ली से निकल कर आई है और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जो सूरत हाल बयां कर रही है, ये बता रही है कि कितना खतरनाक ये रास्ता था। दिल्ली के हौजरानी गांव के पास बना हुआ ये होटल, जहां पर रहने वाले लोग वो जो इलाज कराने के लिए यहाँ पर आते थे। समीर जी, ये बताइए कितने बजे के आसपास की घटना है? 8 पौने 9 बजे आग लग चुकी थी, हमारे सामने आग लग रही थी। आप आसपास ही रहते हैं? सामने वाले घर है मेरा, बिल्कुल सुनके। अच्छा, ये हौजरानी गाँव है? हौजरानी गाँव है जी। 8:30 पौने 9 बजे के आसपास आग लग चुकी थी। कितनी भीषण आग थी? क्योंकि देखकर लग रहा है ऊपर तक कम से कम बहुत लंबी आग थी। जैसे शीशा टूटा है सामने वाला, इसका भपका जो निकला, तो यहाँ सामने के सोमाली नाइजीरियन अफसन थी, वो मेरे सामने चली है, फेस लुक उनका पूरा। अच्छा, ऊपर बाहर से सोमालिया और नाइजीरिया से आए हुए लोग थे, आपने देखा होगा? हाँ, देखा है जी। 20 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 लोगों की मौत। 2-3 बंदे कूदे थे हमारे सामने, गद्दे उद्दे रख के उन्हें बचाया गया। हमने गद्दे उद्दे फेंक दिया, रूई की दुकान थी, गद्दे उद्दे फेंके, ऊपर से कूदे लोग? ऊपर से कूदे लोग, वीडियो भी है कहीं पे। तो और आग लगने की कितनी देर बाद लगभग फायर ब्रिगेड आ गई थी? कम से 1.5 घंटे बाद।
1 से 1.5 घंटे एक बाद। डेढ़ घंटे। और कब इन्फॉर्म किया गया आपको इस बात? जब भी कॉल तो सबने कर रही थी, यहाँ सब सारे कॉल ही कर रहे थे यहाँ पे, तभी कॉल कर दी? बहुत सारे बंदे थे, 100-200 बंदे थे मौजूद जब इस वक्त। यहाँ पर आ गए थे आसपास? आ गए। तो आप कह रहे हैं आग लगने के 1 से 1 घंटे बाद? हाँ, 1 घंटे बाद कम से हाँ, और इस होटल के अंदर ये बताया जा रहा है कि एक ही रास्ता था निकलने का भी और जाने का भी। हाँ, जाने का निकलने का एक ही रास्ता था। बड़ा पतला सा रास्ता है, पतला वो रास्ता ही है। ये लगभग कितने लोग, आप अगर यहाँ रहते हैं, आपने आते जाते लोगों को देखा होगा, कितने लोग लगभग रहते थे अंदर? 50-60 बंदे तो कम से कम रहते ही हैं, कम से कम 50 से 60 बंदे हाँ, इधर सब इलाज कराने के हाँ, बाद। इलाज 20-25 तो बंदे मरे हुए निकले हैं। जी, और ज्यादातर लोग यहाँ के लोकल भी थे या बाहर से ही सब आए? बाहर के सारे, यहाँ के लोकल कोई भी नहीं था। सब बाहर से हाँ, आए? क्योंकि अफोर्डेबल ही नहीं कर पाते होटल। नहीं, तो जो बाहर से इलाज कराने हाँ, के वो लिए करवाने आते आए थे यहाँ पे। हैं। और क्या देखा आपने समीर जी? मुझे बताइए। और क्या देखा, जब आगे तो पब्लिक बहुत ज्यादा पब्लिक आई, पुलिस आई, फिर सबने को भगा दिया। तो 5 टाइम पे तो आई नहीं थी, लेकिन फिर भी काफी हद तक उन्होंने बीच बचाव करा, बचाया काफी बंदों को। उन्होंने ऊपर से भी सीढ़ी वीढ़ी लगाई है। अच्छा, फायर ब्रिगेड के आने के बाद? हाँ, काफी लोग जिंदा निकले, लोग काफी लोग। तो लोगों की जान आपको क्या लगता है, तब जलने की वजह से गई है या वो धुआं जलने से कम गई है, दम घुटने की वजह से ज्यादा हुई है। दम घुटने की वजह से ज्यादा? जलने से बहुत कम हुई है, दम घुटने की वजह से ज्यादा हुई है। तो अगर ज्यादा था, हाँ, तो धुएं को निकलने का रास्ता नहीं था? रास्ता नहीं था बिल्कुल भी। वेंटिलेशन नहीं थी। ये 7वीं 5वीं मंजिल बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग में भी आग लग गई थी, उसके ऊपर जो टब रखे थे प्लास्टिक के, उसके सामने तक आग हाँ, लग गई। आग लपेटे चली गई। देखिए, ये एक बहुत जरूरी बात इन्होंने बताई है। जो इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं, जो नेशनल बिल्डिंग कोड होता है, उसके हिसाब से पहला तो सबसे बड़ी दिक्कत की इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत की फायर के केसेस के अंदर सबसे जरूरी होता है और एक बेसिक प्रोटोकॉल होता है कि वेंटिलेशन का प्रॉपर रास्ता हो। साल 2019 में करोल बाग में इस तरीके की आग लगी थी और सबसे बड़ा डेवलपमेंट ही ये था कि उस बिल्डिंग के अंदर वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर जो है नहीं बनाए गए थे रिसोर्सेज। सेम आपको इस बिल्डिंग के अंदर दिक्कत आएगी। वेंटिलेशन इसलिए जरूरी होता है कि आग अगर लग जाए तो धुआं जो है वो अंदर अंदर ट्रैप ना हो, कम से कम बाहर जा सके। कांच लगे हुए थे पूरी बिल्डिंग पे बाहर, जिस तरह की फैंसी बनाने की कोशिश की जाती है इस तरह की बिल्डिंग्स को। बहुत रेजिडेंशियल हाईली ऑक्यूपाइड एरियाज के अंदर ये बिल्डिंग है। पहली बात तो ये कि क्या इतनी ऊंची बिल्डिंग, इतना बड़ा होटल आप ऑपरेट कर सकते हैं ऐसे रेजिडेंशियल एरिया में, ये सबसे बड़ा सवाल उठेगा। फायर एनओसी पर सवाल उठेगा और वेंटिलेशन के ऊपर सवाल उठेगा कि वेंटिलेशन क्यों नहीं था। और यहाँ पर ये कहना है लोकल्स का कि ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए लोग थे। फॉरेंसिक्स की टीम अब यहाँ पर आ रही है, फॉरेंसिक्स के लोग यहाँ पर आकर जरूर जांच करेंगे। आपको कैमरा पर नजर आ रहा है, फॉरेंसिक्स के लोग अब आकर टीम में अपना काम करने की कोशिश करेंगे। जरूर फोटोज ली जाएंगी, डेवलपमेंट्स की जाएंगी, किस तरह के रेजिड्यूज यहाँ से मिलते हैं। जो 20 लोग मरे हैं उसमें लोकल से कम ये कहना है कि दम घुटने की ऐसे मरे हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट अभी बाकायदा आनी बाकी है, पोस्टमार्टम किया जाएगा बहुत सारी बॉडीज का और उसके बाद भी पता चलेंगी चीजें। लेकिन 20 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से रेस्क्यू भी किया जा चुका है, तो लिहाजा बहुत अच्छा काम किया फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने। लेकिन क्या फायर डिपार्टमेंट के लोगों को यहाँ पहुँचने में भी देरी हुई, ये भी एक सवाल रहेगा जिसके ऊपर आने वाले समय में क्लैरिफिकेशन जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मुझे स्टोरी के लिए अर्षद शर्मा की रिपोर्ट।